Today we are going to discuss about the balance of payments accounts. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को एब्रीवेशन में इकोनॉमिक्स के अंदर हम बीओपी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ द कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, generally 1 year. These transactions may be made by the individuals, firms and the government of a country. देखिए बच्चों, एक देश के अंदर एक वर्ष के दौरान देश के नागरिकों, उसकी फर्म्स और गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, जितना भी लेन देन होता है, उन सब के रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बीओपी। बीओपी के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं? तो 3 मेन ट्रांजैक्शन हैं, लेन देन हैं, जिनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। नंबर फर्स्ट है विजिबल आइटम्स, फ्लो ऑफ गुड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। जो विजिबल गुड्स होती हैं, जो हमें वस्तु में दिखाई देती है, उनका जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उन सबको हम बीओपी के अंदर इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। सेकेंड वन इज इनविजिबल आइटम्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। जो देश के अंदर इनविजिबल आइटम्स है, जैसे कोई टीचर की सेवा, डॉक्टर का काम, इंजीनियर का काम, ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे देश के जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बाहर के देशों में काम करते हैं, और बाहर के इंजीनियर डॉक्टर वो हमारे देश में काम करते हैं, जो इस प्रकार का जो आइटम्स हैं, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनको भी हम बीओपी के अंदर शामिल करते हैं। नंबर थर्ड है कैपिटल ट्रांसफ़र। इट इज रिलेटेड टू कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। जो कैपिटल होती है, उसके रूप में जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं, उनको भी हम बीओपी के अंदर शामिल करते हैं। तो ये 3 प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं, विजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शन, इनविजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शंस और कैपिटल ट्रांसफ़र जो होते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम बीओपी के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट होता है करेंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट। देखिएगा, बीओपी के 2 कंपोनेंट्स हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के 2 पार्ट हैं, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। तो वी कैन से दैट करेंट अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट्स होता है, उसके यहाँ पे 5 मेन सब कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके अंदर एफडीआई है, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस दिया गया है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दिया गया है और बैंकिंग कैपिटल दिया गया है। तो ये सभी हमारे बीओपी के कंपोनेंट्स हैं। अब हम आगे इनका 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है करंट अकाउंट। क्या होता है करंट अकाउंट? It is an account of all transactions relating to trade in goods and services and unilateral transfers. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है एक पक्षीय हस्तांतरण, वन वे ट्रांसफर्स। मीन्स एक देश के अंदर एक वर्ष के दौरान जितना भी विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का मैंने पहले भी आपको बताया था, 2 इसके पार्ट हैं, विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स। तो फर्स्ट करेंगे हम इसका विजिबल आइटम्स। इट इज एन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। दीज गुड्स आर टेंजिबल material. All export of visible goods are recorded as positive items and all imports of visible goods are recorded as negative items. The difference between export and import of good is termed as balance of visible items. देखिए, एक देश के अंदर जो वस्तुएं मटेरियल की बनी हैं, जो फिजिकल हैं, जिनको हम टेंजिबल कहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, इनका एक स्पेसिफिक आकार होता है, साइज होता है, उन सभी वस्तुओं के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम विजिबल आइटम्स के तहत बीओपी के करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें देखिएगा,
जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, या तो हम अपनी देश में बनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, या हम उनको इंपोर्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पे इंपोर्ट। जो एक्सपोर्ट होगा उसको हम बीओपी के पॉजिटिव आइटम्स के रूप में शामिल करेंगे, और जो इंपोर्ट्स होगा उसको हम नेगेटिव आइटम्स के रूप में शामिल करेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव आइटम है या पॉजिटिव आइटम है, तो हम बताएंगे ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स आर पॉजिटिव आइटम्स ऑफ बीओपी। ऑन द अदर हैंड ऑल इंपोर्ट्स मीन्स हम जो वस्तुएं बाहर से मंगवाते हैं अपने देश में रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उनको हम नेगेटिव आइटम्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। पूछे आपसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, तो वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स। नेक्स्ट है इनविजिबल आइटम्स। देखिएगा, दीज आर द आइटम्स विच आर नॉट टेंजिबल मीन्स ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, कोई मटेरियल का नहीं बना होता है। इस प्रकार के जो आइटम्स होते हैं उनको हम इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं। कैन नॉट बी सीन। इनविजिबल टर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये जो इनविजिबल आइटम्स हैं इनको हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 ग्रुप हैं? नंबर फर्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। It includes a large number of non-factor services like shipping, banking, insurance, interest, dividend, tourism, etc. Export of services are recorded as positive items, and payment received from these services are put on the credit side. Import of services are recorded as negative items. Payment made to foreigner of these services are put on the debit side. Balance occurring on account of exports and imports of services is recorded as balance of invisible items। देखिएगा, जो शिपिंग होता है, जो बैंकिंग के काम होते हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर के काम होते हैं, ठीक है, कोई डॉक्टर की सेवा है, टीचर की सेवा है, लॉयर की सेवा है, इंजीनियर की सेवा है, इन सबको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर वही बात है, जो एक्सपोर्ट होगा उसको हम पॉजिटिव आइटम के अंदर शामिल करेंगे, और जो इंपोर्ट होगा उसको हम नेगेटिव के अंदर शामिल करेंगे, नेगेटिव आइटम्स। नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इट इंक्लूड्स दोज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स विच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विसेज इन रिटर्न। These are one-side or one-way transactions. These includes gifts, remittances, indemnities, etc. Receipts of unilateral transfers put on the credit side. Payment of unilateral transfers put on the debit side। देखिएगा, कई बार जो कंट्री होता है वो दूसरे देशों को कुछ आर्थिक सहायता करता है, कुछ गिफ्ट देता है, कुछ रेमिटेंसेस देता है। तो इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं उनको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स इन ट्रांसफ़र के बदले में हमें उस पर्टिकुलर कंट्री से कुछ रिवार्ड नहीं मिलता, हम सिर्फ वन वे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे मान लीजिएगा अफ़गानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे यदि हमारा कंट्री कुछ उनको मदद के रूप में राहत सामग्री पहुँचाता है, तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर्स होंगे, वस्तुओं का जो लेन देन होगा, उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहेंगे। बिकॉज हमने जो राहत सामग्री अफ़गानिस्तान को भेजी है उसके बदले में अफ़गानिस्तान ने हमारी कंट्री को कुछ नहीं दिया है। तो यदि हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के तहत कोई भी गिफ्ट्स, रेमिटेंस वो प्राप्त करते हैं, मीन्स रिसिप्ट्स करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे बीओपी के क्रेडिट साइड के अंदर शामिल किए जाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम इन चीज़ों का दूसरे देशों को भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, देते हैं, तो वो बीओपी के डेबिट साइड के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। थर्ड है इनकम्स। इनकम्स आर क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट एट्सेट्रा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज एट्सेट्रा। जो इनकम्स प्राप्त होती हैं फैक्टर्स को, वो चाहे इंटरेस्ट के रूप में मिले,
डिविडेंड्स के रूप में मिले, प्रॉफिट के रूप में मिले या वेज के रूप में मिले, तो उन सभी को भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। तो ये जो हमारा करेंट अकाउंट है, इसको हम किस प्रकार से बैलेंस में लाते हैं, क्योंकि कई बार इसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट भी हो जाता है जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो किस प्रकार से हम इसको अंदर बैलेंस लेके आएंगे। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इज द बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट। व्हेन वैल्यूज ऑफ क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स, इट इंडिकेट्स सरप्लस इन करेंट अकाउंट। When values of debits items are more than credit items, it includes deficit in current account. Surplus or deficit of current account is adjusted through capital account. Current account balance, balance of visible trade plus balance of invisible trade, balance of unilateral transfers. अब इसके अंदर देखिए, जब किसी कंट्री का जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, उसके तहत जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। लेकिन बराबर नहीं होते, इसके अंदर दो सिचुएशन और भी हो सकती है। जैसे जो बीओपी के क्रेडिट आइटम्स हैं वो यदि डेबिट आइटम से ज़्यादा हो जाए, मीन्स हमारी जो लेनदारी है वो देनदारी से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस इन करंट अकाउंट। दूसरी तरफ यदि हमारे डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम से ज़्यादा हो जाए, मीन्स हमारी जो देनदारी है वो लेनदारी से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट इन करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट इन करंट अकाउंट। अब देखिएगा, चाहे हमारा बीओपी का जो करंट अकाउंट है उसके अंदर चाहे तो सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, यदि हमें उसको एडजस्ट करना है, उसको वापस बैलेंस करना है, तो इसके लिए हमें जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर एंट्री करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये देखिएगा कैपिटल अकाउंट। Capital account includes receipts and payments of such transactions which cause an impact on asset liability status or a country in relation to the rest of the world. Capital accounts transactions lead to future claims. देखिएगा, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर वो सभी रिसीप्ट्स और पेमेंट शामिल होती है जिसके तहत हमारे देश के जो असेट हैं, जो हमारे देश की लाइबिलिटी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और जो कैपिटल अकाउंट है, ट्रांजैक्शन लीड टू द फ्यूचर क्लेम्स, जो आने वाला समय फ्यूचर उसका जो क्लेम है उसके भी डिपेंड करता है कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके कई कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट के, वहाँ पे हमने किए थे जो हमारा करेंट अकाउंट है उसके 3 बताए थे मैंने कंपोनेंट्स, आपके सब कंपोनेंट्स, जैसे विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल आइटम्स। तो दूसरी तरफ ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसके कौन कौन से सब कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर फर्स्ट है हमारा ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। दीज आर दोज ट्रांजैक्शंस विच affect assets and liability status of the government. It includes borrowing and repayment of loan. Indian government borrows money from IFM. IFM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल IFM, इंटरनेशनल फॉरेन मॉनेटरी, वर्ल्ड बैंक और फ्रॉम एनी अदर कंट्री। These are include under credit term repayments of loans by the government to rest of the world included under debit term। अब देखिएगा, हमारे देश की गवर्नमेंट जो रुपया उधार लेती है या लोन्स को रिपेमेंट करती है, इन सब को हम ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। Private transactions. These are transactions which affect assets and liabilities of private sector. Examples: investment by an individual or country A in country B. Receipts of such transactions are included in credit term and their repayment are in debit term. इसके अंदर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स करता है, जितना भी लेन देन करता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में रुपया खर्च करता है, उसको हम शामिल करते हैं। थर्ड है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ असेट्स इन अब्रोड along with the power to control them, परचेज ऑफ ए फर्म बाय रिलायंस ग्रुप इन USA। देखिएगा, जब हमारे देश की कंपनी बाहर देश की कंपनी के शेयर परचेज करके उस कंपनी पे अपना ओनरशिप या कंट्रोल भी हासिल कर लेती है, तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ असेट्स इन अब्रोड बट विदाउट एनी कंट्रोल ओवर देम, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी बाय द रिलायंस ग्रुप इन अब्रोड। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे जब हमारे देश की कोई भी कंपनी बाहर देश की कंपनी के शेयर खरीदती है, लेकिन उस पर कंट्रोल उसका नहीं होता, ओनरशिप उसकी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी हम कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। बैंकिंग कैपिटल, it refers to the capital transactions in the form of foreign exchange transactions and investment in foreign currency and securities by the foreign branches of Indian commercial banks। इसके अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो भी कैपिटल होती है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो विदेशी मुद्रा, उसका जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन सबको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसको अंदर कैसे हम बैलेंस करेंगे। In the capital account, borrowings from foreigners and direct investment by foreigner represents credits. On the other hand, repayments to the rest of the world and direct investment in rest of the world repayments debits. The net value of these credits and debits is the balance of capital account। इसमें भी वही बात है, कोई भी अकाउंट हो उसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जब ये दोनों साइड बराबर हो जाए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा। और जब हमारी डेबिट ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट कम हो, तो डेफिसिट सर होगा उसके अंदर। और जब हमारा क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो, तो हमारा उसके अंदर सरप्लस हो जाएगा। हाँ, अब देखिएगा बेसिक बैलेंस और ओवरऑल बैलेंस। जो हमारा BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, उसके अंदर ओवरऑल जैसे उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उनको हम कैसे बैलेंस करेंगे। द सम ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज टर्म्ड एज द बेसिक बैलेंस। जब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ देंगे तो उसको हम बोलते हैं बेसिक बैलेंस। ए डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ BOP इज सेटल्ड बाय ए नेट सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट। ए सरप्लस इन करंट अकाउंट ऑफ BOP मस्ट मैच विद ए डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट। मीन्स जो ये हमारा करंट अकाउंट है उसके अंदर चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, उसको हम कैपिटल अकाउंट की सहायता से बैलेंस करेंगे। अब इसके अंदर दो आइटम्स होते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स इन BOP और अकोमोडेटिंग आइटम्स इन BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं उनका क्या रोल है। इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच आर डन फॉर सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑटोनोमस आइटम्स जो होते हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। दूसरा है अकोमोडेटिंग आइटम्स इन BOP। ये क्या होते हैं। इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन BOP। देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब डेफिसिट होता है और सरप्लस होता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स। और दूसरी तरफ जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से लाभ कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो होता है हमारा ऑटोनोमस आइटम्स इन BOP।